आई थिंक मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज की मार्केट जो है ना, आज की मार्केट एक टेस्ट केस है पता करने के लिए कि हो क्या रहा है मार्केट में। पिछले थर्सडे को ये हुआ था जब हमने बात की थी कि ऑप्शंस में इस तरीके के सारे प्राइस बिहेवियर हो रहे थे, और आज फ्राइडे को हो गया। तो जो मैं एक ग्राफिक प्ले कर दिया साथ में, एक जो मैं लाइन ले रहा हूँ कि ये एक टिपिकल मार्केट है जिसमें आपको ज़रूरत है ये पता करने की कि आज आखिरकार मार्केट में हुआ क्या। ये आई थिंक मैं मैनिपुलेशन तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ ना कुछ गेम जरूर इसमें इन्वॉल्व है। 100% और ऑप्शन से रिलेटेड गेम है इसमें। आई थिंक हर कोई पिछले थर्सडे के बाद शायद कल एक्सपेक्ट कर रहा था, वो कल वो हुआ नहीं, लेकिन वो आज हो गया। साइड में इंटरडे रखी जरा निफ्टी का। सुबह निफ्टी ने क्या किया? सुबह निफ्टी ने सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़े। हम जो सुबह स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, एक के बाद एक 24 हमने कहाँ से शुरुआत की? 24,700 से 24,600 से 24,500, 24,400, 24,300, 20 डेमा तोड़ा। 20 डेमा को भी डिसाइसिवली तोड़ा, ऐसे नहीं है। 24,350 का जो लेवल था उसको ऑलमोस्ट 150-200 पॉइंट से तोड़ा। तो मतलब ऑलमोस्ट सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए। उसके बाद मार्केट ने रिकवरी दिखाई, और रिकवरी भी ऐसी कि उसके बाद रुकने का नाम नहीं। उसके बाद एक मार्केट, इनफैक्ट इंट्राडे में अब तो रिकवरी 600 पॉइंट की होगी मेरे ख्याल से, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट की होगी, 550 पॉइंट की तो हो ही गई। तो सबका स्टॉप लॉस खाकर मार्केट आगे बढ़ा है। आई थिंक मिड कैप में भी निचले स्तरों से शानदार रिकवरी हुई, और मेरा ये मानना है कि ये मार्केट में ना पूरा का पूरा अब हेज फंड वॉलेटिलिटी है। अब हो क्या गया है, पहले वॉलेटिलिटी रोज होती थी, अब आजकल क्रंच होकर 2 दिन में रह गई है, थर्सडे और फ्राइडे। थर्सडे मतलब निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, फ्राइडे मतलब सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी। आज सेंसेक्स के भी ऑप्शन में काफ़ी वॉल्यूम्स हैं। कल बिल्कुल रेंज को क्रंच कर दिया, और आज उसके बाद इस तरीके का एक्सप्लोजन। देखिए, कहने को आप कह सकते हैं कि मार्केट में सब कुछ होता है, लेकिन आज जो हुआ ना वो समझ से परे है। क्योंकि आज पहली बात तो मार्केट के पास इस तरीके से गिरने का कोई कारण नहीं था जिस तरीके से सुबह गिर रहा था। ठीक है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट थोड़ा वीक होगा एफआई नंबर्स, ग्लोबल क्यूज की वजह से, लेकिन क्या इतना वीक होगा कि इंटरडे में 400 पॉइंट गिर जाएगा? चलिए ठीक है, गिर गया। उसके बाद इंटरडे में इस तरीके से क्या 600 पॉइंट की रिकवरी आ जाएगी? अब मुझे नहीं लगता कि इसके कोई कारण है। मैं क्लियरली कह रहा हूँ, इससे हो क्या रहा है, इस पूरी वॉलेटिलिटी से रिटेल ट्रेडर बेचारा जो है ना, वो पूरा का पूरा बर्बाद हो रहा है, वो पूरा का पूरा मार्केट से बाहर हो रहा है। अब ये पूरा का पूरा हमारी मार्केट में जो गेम है ना, वो सिर्फ लार्ज हेज फंड्स का रह गया, सिर्फ लार्ज हेज फंड्स। क्योंकि ये एक अब ऐसी मार्केट है जिसमें कोई, अब आप मुझसे जैसे फॉर एग्जांपल पूछेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल, मैं बता दूंगा, लेकिन उन लेवल की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है।